जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक स्टूडेंट मैसेज करके मुझे बता दे। और बाकी स्टूडेंट्स को मैसेज कर लें ग्रुप में, अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सेकेंड हरी आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। जी आज हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। 8:45 पर मैंने अटेंडेंस ले लेनी है। जो जो लोग मौजूद होंगे उन्हीं की हाजिरी लगेगी। 8:45 पर मैंने अटेंडेंस लेनी है। 8:41 हुए। कंट्रोल योर माउस एंड कीबोर्ड, डोंट टाइप एनीथिंग, ओके। इरेज जिसने भी ये टाइप किया है, यार ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप लोग। मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? आइंदा से ऐसा ना करो ना यार, मुझे ऐसी बातें भी ना करनी पड़ी, अच्छी बातें नहीं है। आई डोंट लाइक। जी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्लास। जी हमें 16 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है अभी तक। मैंने कहा था मैंने 8:45 पे बताए बगैर अटेंडेंस ले लेनी है। स्टार्ट कर रहे हैं जी हम लोग। जरा समझ लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जी करंट मॉड्यूल हमारा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इंटरनेट मार्केटिंग के लिए हम दो स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो हम गूगल को इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, और एक हम लोग अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। इस मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि हम सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने हैं, और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आपको हर हालत में मौजूद होना है। सबसे पहले आपने नोट करना है। सबको पता है जी फेसबुक, आई होप के सब लोग फेसबुक पर हैं। इफ एनी वन ऑफ स्टूडेंट इज स्टिल नॉट येट ऑन फेसबुक, सो आप अपना फेसबुक का अकाउंट साइन अप कर लो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है? अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है तो वो मुझे चैट मैसेज कर दे। उसके बाद हमें चाहिए इंस्टाग्राम। आपका कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी का फेसबुक मौजूद है। ओके। ये जिन जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, ये इनकी आज की असाइनमेंट है कि इन्होंने आज के आज अपना फेसबुक का अकाउंट साइन अप करना है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसका इंस्टाग्राम भी नहीं है? जी काफी सारी फीमेल स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि फेसबुक नहीं है। 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स का फेसबुक नहीं है भाई। फेसबुक ही नहीं है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद ही नहीं है। ये अजीब सी बात है। तो जिस तरह आप लोगों ने इंस्टाग्राम, अब मुझे ये भी बता दें कि किन का इंस्टा नहीं है। हाँ जी, आवाज कहाँ कहाँ डिस्कनेक्ट हो रही है? हर किसी के साथ डिस्कनेक्ट हो रही है कि किसी एक के साथ हो रही है? अगर तो किसी एक के साथ डिस्कनेक्ट हो रही है, मींस योर इंटरनेट प्रॉब्लम।
जी, आवाज सबको क्लियर आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में से किसी एक स्टूडेंट को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करे। तो भाई पहला टास्क तो यही है इसके अंदर। फिर आपकी फर्स्ट असाइनमेंट इज दिस: क्रिएट एफबी एंड इंस्टाग्राम। अभी मैं सिर्फ साइन अप करने को बोल रहा हूं। मेरे ख्याल से कि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनका इंस्टाग्राम नहीं होगा। एनीवेज, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं होता फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना। फेसबुक के ऊपर जाएं, साइन अप पर जाएं, अपना मोबाइल दें, ईमेल दें और अपने अकाउंट को क्रिएट कर लें। इसके बाद से हम अपना काम शुरू करने वाले हैं। ओके, प्रोसीड नेक्स्ट। अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है, इस वक्त मैं आप सब लोगों से अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। सो पहला टास्क तो यही है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आप सब लोग आ जाएं। कल मैंने सबके प्लेटफॉर्म्स को देखना भी है। जो जो मैं आपसे इनपुट मांग रहा हूं देते जाना साथ साथ। जी। लिंक्डइन अकाउंट कितने स्टूडेंट्स का है? यूं बता दें मुझे, जिसका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है वो कितने स्टूडेंट्स हैं? चैट में मुझे बता दें जिनका लिंक्डइन नहीं है। जी, आई एम वेटिंग। चैट में मुझे बता दें जिन लोगों का लिंक्डइन नहीं है। जी, 2 मैसेजेस आए हैं। ओके। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का लिंक्डइन अकाउंट नहीं है। फाइन। कंफर्म हो गया कि हमारे पास 2 ही स्टूडेंट्स हैं शायद ऐसे जिनका लिंक्डइन नहीं है, अहमद और। ठीक हो गया। इसे जरा बंद कर लेते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा टास्क क्या हुआ? क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट। चलें जी, अभी हमने सपोज कर लिया कि हमारा लिंक्डइन भी बन गया। ये 2 टास्क मैंने दिए हैं उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स अभी मौजूद नहीं हैं। इसलिए कि अगर आप लोगों का ये वाले अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के लिए हमें इन अकाउंट्स की जरूरत है। अगर ये अकाउंट्स होंगे तभी हम सीख सकेंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं कुछ और एप्लीकेशंस के नाम भी ले रहा हूं। इनके ऊपर भी आप सब लोगों ने अपने अकाउंट साइन अप करने हैं। इट इज द असाइनमेंट ऑफ फर्स्ट डे। रेडिट, पिंटरेस्ट, यहां पर भी आपके अकाउंट्स होने चाहिए। और 5 इसको रहने देते, इसको अलहदा कर लेंगे, यूट्यूब को अलहदा सेपरेट डील करेंगे, ठीक है।
ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स है ना, कम से कम आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर होना है। एज फॉर कंसर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम लोग फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एड्स रन करते हैं। इवन हम समटाइम्स लिंक्डइन पर भी एड्स रन करते हैं। तो जब तक ये प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे एड रन कर पाएंगे? ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगा हूं, प्लीज वेट। 21 स्टूडेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जी मैंने ये बोला था कि इन प्लेटफॉर्म, ये मैंने पहला टास्क आप लोगों को दिया है। यानी अब मैं जब आपसे नेक्स्ट डिस्कशन करूंगा, मे बी आफ्टर ब्रेक, तो आप मैंने मुझे बताना है कि किन लोगों ने इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना लिया, और कल तक तो 100% अंडरस्टूड आप सबके ये अकाउंट्स होने चाहिए। तो ये टोटल मैंने आपको 5 अकाउंट्स की बात की है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट और पिंटरेस्ट। जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज जो सर्विसेज दे रही होती हैं, जो एड्स लग रहे होते हैं, वो फेसबुक पेजेस के ऊपर और इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर लगते हैं। मगर फेसबुक पेज बनाने के लिए हमें फेसबुक अकाउंट की जरूरत है। आई होप कि ये सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमारा फेसबुक अकाउंट होगा तो हम फेसबुक पेज बना पाएंगे। हम अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक से। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि आप सबके अकाउंट्स फेसबुक पर बने हुए हैं। मतलब पहली बात ये होगा कि आप सबका फेसबुक अकाउंट है, आप सब लोगों ने अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट बनाना है। पहली चीज हो गई। अब फेसबुक के ऊपर जितने भी अकाउंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहली बात है जी, फेसबुक पर्सनल अकाउंट। अकाउंट टाइप्स क्या हैं जी यहां पर हमारे पास? पहली टाइप है फेसबुक पर्सनल अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई आप लोग फेसबुक पर आ गए हैं ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने अपना अकाउंट अभी तक नहीं बनाया हुआ, और बाकी सब ने बताया कि उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये जो आपका अकाउंट बना हुआ फेसबुक पे, इट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ये आपका फेसबुक पर्सनल अकाउंट है। दूसरे नंबर पर फेसबुक एड अकाउंट है। जी, दूसरे नंबर पर हमारे पास फेसबुक एड अकाउंट है। अब हम लोगों ने जब एडवर्टीजमेंट करनी है यूजिंग फेसबुक, तो फेसबुक पेजेस पर करनी है। हमारे जो एड्स चलेंगे वो फेसबुक पेज पर चलेंगे। मगर हमारी जो पेमेंट्स हो रही होंगी एड्स के अगेंस्ट,
वो हमारे फेसबुक अकाउंट से जाएंगी, यानी हमारे पर्सनल अकाउंट से जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पर्सनल अकाउंट में ही ऐड अकाउंट अपना बनाना होगा। बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि जैसे ही आपका एक अकाउंट बना तो उसके ऊपर एक पर्सनल ऐड अकाउंट पहले से ही मौजूद होता है, ताकि अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो आप इस अकाउंट से कर सकते हो। जी, अभी तक मैंने जो बात बताई है, अगर किसी को समझ में नहीं आई तो पॉइंट आउट करके मुझसे पूछ सकता है मैसेज करके कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। मैंने बताया कि फेसबुक के अंदर अकाउंट टाइप्स, एक तो आपका पर्सनल अकाउंट होता है फेसबुक, वही जो आप लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हो जिनके बने हुए हैं। उसके बाद उसके अंदर एक ऐड अकाउंट होता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, वो बनाने की जरूरत ही नहीं है। हर फेसबुक अकाउंट में एक पर्सनल ऐड अकाउंट है। और एक बिजनेस ऐड अकाउंट होगा जो कि हमें इंटेंशनली बनाना होगा बिजनेस के लिए। कैसे बनाएंगे ये सिखा दूंगा आपको। अगर यहां तक किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे चैट मैसेज करके बता सकता है। अगर कोई मैसेज नहीं आएगा तो इसका मतलब मैं सपोज करूंगा कि आपको समझ में आ गया। ऑनलाइन क्लासेस भी पूरे स्टूडेंट्स नहीं ले रहे, सरप्राइज्ड। क्योंकि फिर ये स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। प्रेजेंट नहीं होंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। आप मुझे बताएं मैं क्या रिपीट करूं। जी जी बिल्कुल, अभी आप लोगों का जो फेसबुक अकाउंट है दैट इज पर्सनल अकाउंट, नॉट एड अकाउंट। मैंने कहा आपका अगर पर्सनल अकाउंट है तो हर पर्सनल अकाउंट में एक ऐड अकाउंट होता है। ओके, मैं आपकी आवाज का इशू है, मैं दोबारा करता हूँ, आप अपना इंटरनेट चेक करो। हर फेसबुक अकाउंट में मैं ये बता रहा हूं कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं। जब आपने साइन अप किया तो इट इज कॉल्ड योर फेसबुक पर्सनल अकाउंट। जो आप यूजर नेम देकर और पासवर्ड देकर लॉग इन हो रहे हो, दैट इज योर पर्सनल अकाउंट। इसकी ये एग्जांपल है। ये देखिए, ये मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये मेरा, ये वाला अकाउंट जो है जी, इट इज माय पर्सनल। आपके पास यहां पर एक ही ऑप्शन आ रही होगी सिर्फ, ये जहां पे मैंने क्लिक किया है। जी, ये मैंने एक डमी सा अकाउंट बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा अकाउंट है जिसमें आप मेरी पिक आपको नजर आ रही है, इट इज फेसबुक पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर एक ऐड अकाउंट बिल्ट इन है जिसका नाम है पर्सनल ऐड अकाउंट। नाम का मतलब क्या हुआ कि भाई ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, इसकी टाइप बिजनेस नहीं है, इसकी टाइप पर्सनल है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा जिसका फेसबुक अकाउंट हो और वो कुछ एडवर्टाइज करना चाहता हो, बेशक उसके पास कोई बिजनेस एंटिटी हो या ना हो, तो वो इस ऐड अकाउंट से एडवर्टीजमेंट कर सकता है। इसी तरह जो बिजनेसेस होंगे, जैसे हम किसी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी कॉलेज की कर रहे हैं, तो डेट इज अ लीगल एंटिटी, तो उनके लिए फिर हम बिजनेस ऐड अकाउंट बनाते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया। जी, यहां तक सबको समझ में आ गया। जिन्होंने मुझे कहा था कि समझ दोबारा बता दें, उनका मैसेज मुझे नहीं नजर आ रहा। उनका मैसेज आना चाहिए ना कि आया या नहीं आया। जिशान ने भी बता दिया है। ओके, चलें जी, आगे चलते हैं।
तो ये मैंने आपको साथ में पैरेलल दिखा भी दिया फेसबुक अकाउंट। अभी मैं सिर्फ अकाउंट की बात ही कर रहा हूँ भाई, ये इस तरीके से मेरा बना हुआ है। आप लोग भी जरा चेक कीजिएगा कि आपके अकाउंट का नाम भी ऐसे ही आ रहा है, जैसे इस फेसबुक का नाम आ रहा है facebook.com/हाफिज अली मलिक आ रहा है ना लिखा हुआ। आप लोग जरा देखेंगे क्या आपका अकाउंट भी इसी तरह ही लिखा हुआ नजर आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये। जी। आपका भी नाम आ रहा है कि कुछ और चीज यहाँ पे नजर आती है, इसको जरूर क्रॉस चेक करना है आपने, फिर मुझे बताइएगा बाद में। चलिए जी, आगे चलते हैं अब जरा। अब इसको इस्तेमाल करने के हमारे पास मोबाइल के ऊपर कौन कौन सी एप्स हैं और डेस्कटॉप पे हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप, एक तो हमें पता लग ही गया है कि भाई ये स्टैंडर्ड वर्जन है इसका। कौन सा स्टैंडर्ड वर्जन है? इसको मैं स्टैंडर्ड वर्जन बोल रहा हूँ कि भाई जब से फेसबुक बना हुआ है, फेसबुक इस तरह के स्टाइल में सब चीजों को दिखा रहा होता है, जैसे आपको यहां पर भी नजर आ रहा है भी हो। आपका भी फेसबुक अकाउंट ऐसे ही नजर आता है, ऐसे ही आता है ना, जैसे ये वाला फेसबुक अकाउंट नजर आ रहा है आपको। अच्छा जी, अब जरा आगे बात करते हैं। एक इसका लेटेस्ट व्यू है, बिजनेस मोड है इसका, उसको आप लोगों ने कैसे खोलना है ये मैं टाइप कर रहा हूं। business.facebook.com/latest/home, ये इसका डिफरेंट वर्जन खोला है मैंने। खुल गया, जरा देखिएगा ये क्या आ गया सामने। इसे जरा बंद कर रहा हूं मैं। जी, नाम ही लिखा हुआ आ गया, मेटा बिजनेस सूट, ये देखें लिखा हुआ आ गया ऊपर, मेटा बिजनेस सूट। ये इसका लेटेस्ट इन्वायरमेंट है, ये इसका लेटेस्ट इन्वायरमेंट हमें नजर आने लगा हुआ है। अब अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर हमारे पास फेसबुक अकाउंट भी है, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो इस तरह का है जिसमें आप अपनी पोस्टिंग्स करते हो। लेकिन अगर हम इस इन्वायरमेंट को देखें तो यहां पर हमें पेजेस नजर आ रहे हैं। पेजेस का क्या मतलब हुआ, ऊपर आए जरा वापस। अकाउंट टाइप्स की बात कर रहे थे ना हम, तो एक अकाउंट टाइप हमारे पास क्या है, जैसे एक हमने क्या कहा था, पर्सनल एड अकाउंट, एक हमने कहा था बिजनेस एड अकाउंट, और एक इसकी टाइप क्या है जी, फेसबुक पेज, जहां पर हम लोग मार्केटिंग करेंगे, जहां पर हम लोग एड्स लगाएंगे। तो जब आप मेटा बिजनेस सूट खोलोगे तो आपके फेसबुक अकाउंट में जो भी पेजेस आ रहे होंगे वो यहां से आप खोल सकते हो। आपके अकाउंट में अगर आप एक पेज बनाओगे तो एक ही आएगा, दो बना लोगे तो दो आ जाएंगे। क्यों, मेरे में देख लो जरा इस वक्त कितने आ रहे हैं इसमें, एक, दो और तीन। इस वक्त मैंने इसमें, ये तीनों मेरे पेजेस हैं, अकाउंट नहीं है, अकाउंट ये वाला है। मेटा बिजनेस सूट में हम अकाउंट को मैनुपुलेट नहीं करते, पेजेस को मैनुपुलेट करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट है। फेसबुक के ऑर्डिनरी वर्जन में हम पेजेस को भी मैनुपुलेट करते हैं और अकाउंट को भी। कैसे, ये देखिएगा जरा, वही पेज मैं यहां भी खोलने लगा हूं। देखें यहां पर कौन से पेजेस आ रहे हैं, नजीब सॉल्यूशंस और स्काई। यहां पर कौन से आ रहे हैं भाई, नजीब सॉल्यूशंस और स्काई। ये भी आ रहा है यहां पर, वहां देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ है, सी ऑल प्रोफाइल्स। अब आप देखें यहां ये भी आ गया, तो एक ही बात है, दोनों इंटरफेसेस में, दोनों इंटरफेसेस में हम एक ही चीज को देखने लगे हुए हैं। ऐसे ही है ना, दोनों इंटरफेसेस में हम एक ही चीज को देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीजों को नहीं देख रहे। हम दोनों इंटरफेसेस में एक ही चीज को देखने लगे हुए हैं, लेकिन एक हमारे पास ऑर्डिनरी वर्जन है और एक हमारे पास नया वर्जन है।
यहां पर, लेकिन यहां पर क्या फायदा है? अब मैं यहां पर जाऊंगा, पेज पे काम करना चाहूं तो पेज को चूज कर लूं, अकाउंट में काम करना चाहूं तो अकाउंट पे चूज कर लूं। ये मैं अकाउंट में आ गया हूं, ये होम का बटन मैंने प्रेस किया। बेशक मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं। ये पोस्टिंग कहां पे होने वाली है? ये वाली पोस्टिंग मेरे फेसबुक अकाउंट पे होने वाली है। यहां पर जो मैं पोस्टिंग करूंगा वो फेसबुक अकाउंट पे होगी। ठीक है। लेकिन जब मैं इधर आऊंगा और यहां से किसी एक पेज को चूज कर लूंगा, तो अब मैं जो पोस्टिंग करने वाला हूं वो कहां पर होने वाली है? अब ये मेरा पेज खुल गया। यू आर नाउ एक्टिंग एज नजीब सॉल्यूशंस, यानी ये आपका कहता है फेसबुक पेज है नजीब सॉल्यूशंस का, अब आप इस पे काम करोगे। फिर जब मैं अपने अकाउंट पे आना चाहूंगा तो मैं यहां आऊंगा। इसी तरह जब मैं इधर आता हूं, यहां पर मैं अकाउंट में काम नहीं कर सकता। यहां पर मैं अकाउंट पे काम नहीं कर सकता, यहां पर मैं पेजेस पे काम कर सकता हूं। अभी मेरे पास 3 पेजेस हैं, जब आपके पास 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो सारे पेजेस यहां पे नजर आएंगे। इसकी एग्जांपल हम इस अकाउंट से देख लेते हैं। अब मैंने अकाउंट चेंज कर लिया अपना। यहां आए, ये फेसबुक खुला हुआ है ऑलरेडी। यहां पर भी देखें, यहां पर भी फेसबुक अकाउंट खुला हुआ है। यहां पर ये मेरा पर्सनल अकाउंट भी खुला हुआ है, ये देखें, ये पेज वही पड़ा पेज यहां भी नजर आ रहा है आपको। ये मैंने पर्सनल अकाउंट को भी खोल दिया। अच्छा जी, अब ये दूसरा अकाउंट मेरा खुल गया। अब मैं इधर आया, कौन बताएगा मुझे इसका मेटा सूट कैसे खोलेंगे? बिजनेस मेटा सूट वाला जो अकाउंट है वो इसका कैसा खोलेंगे, कैसे खोलेंगे भला? जी, अभी मैंने खोला है ना उधर आपके सामने। कौन बताएगा? टेक्स्ट कर दे मुझे। शाबाश हरी, आप सब लोग करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको, आपने पूरा नहीं नोट किया, लेकिन इस सुख के आपको पता है कि क्या करना है। मैं सबको यहां पर पेस्ट करने लगा हूं, और सब अगर अपने कंप्यूटर पे लेक्चर ले रहे हैं तो इसके नए टैब में से खोल कर भी देखना। मैं आप लोगों के साथ यूआरएल शेयर करने लगा हूं इसका, जो मैंने टाइप किया था। अगर आपका एक विंडो में फेसबुक खुला होगा तो दूसरी विंडो में ये खुल जाएगा। business.facebook.com/latest/home, ये मैंने आपको चैट में मैसेज कर दिया है। सो बिजनेस वर्जन खोलने के लिए हम लिखेंगे business.facebook.com/latest/home। सबको पता लग गया कैसे खुलेगा? तो अब हमें पता लग गया कि भाई ये 2 वर्जन है। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, मुझे बताइएगा कि यहां तक सबको क्लियर हो गया। मैंने जो आपको बताया कि फेसबुक के जो 2 स्टैंडर्ड मोड हैं जिन पे हम काम करते हैं, एक नॉर्मल मोड है और एक बिजनेस मोड है, बिजनेस सूट वाला मोड है। सबको पता लग गया इस चीज का? जी, स्टेप फॉरवर्ड करूं मैं? अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, आई होप कि सबको पता लग गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है इन दोनों मोड में डिफरेंस क्या है? ये जो 2 मोड्स हैं, एक ये वाला मोड और एक ये वाला मोड, इन दोनों में डिफरेंस क्या मैंने बताया है, कौन बताएगा? मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं भी चैट में। ये मैंने जो 2 इंटरफेसेस बताए हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
जी जवाब आना शुरू हो गए हैं। वेरी नाइस। जिशान ने बताया है कि बिजनेस सूट में हम सिर्फ पेजेस पे काम करते हैं। वेरी नाइस। और जो नार बाकी कोई भी नहीं बता रहा भाई। अकाउंट वर्सेस पेज। बिजनेस में हम पेज पर काम कर सकते हैं और नॉर्मल मॉड्यूल में नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिजनेस में हम पेज पर काम करते हैं और नॉर्मल मोड में हम पेज पर भी और अकाउंट पर भी काम करते हैं। इट इज द डिफरेंस। बिजनेस में हम सिर्फ पेजेस पे काम करते हैं, जबकि नॉर्मल में हम पेजेस पे भी काम करते हैं और अकाउंट पे भी काम करते हैं। ये जरा बाकी लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें। शाबाश अरियब। भाई दो तीन लोगों ने मैसेज किया है, तीन हुए हैं अभी सिर्फ। शाबाश। ये जिस तरह आप लोग कुछ लोग शेयर कर रहे हैं ना अपनी मैसेजेस, इस तरह करने से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। सब लोग जरा टाइप कर लें। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। गुड। बहुत स्लो स्लो जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत सोच सोच के बोल रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आंसर्स बहुत स्लो आ रहे हैं। और लोग भी तो जवाब दो ना यार, तीन बंदों ने ही लिखा है सिर्फ। तीन चार बंदों ने लिखा है, सबने नहीं लिखा, बाकी लोग भी लिखें। जी अब जवाब आए हैं। गुड 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 गुड। सर्च इंजन भी दोनों को डिफरेंट ही वे में ट्रीट करता होगा। अच्छा जी, ये तो आपका सवाल है। नहीं नहीं, ये हम यूज करने की बात कर रहे हैं सर्च इंजन का। इससे पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया जो है ना, सर्च इंजन पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर हम यूज कर सकते हैं। उसका तो सारा इस्तेमाल ही सोशल मीडिया के ऊपर है। फेसबुक पेज। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। हम्म। सही है जी, मुझे समझ में आ गया कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ है। आगे आ जाते हैं जी जरा। डेस्कटॉप के ऊपर तो हमने कहा ये दो वर्जन आ रहे हैं। अब जरा देखें मोबाइल पर। इस सेशन में हम इस बात को खत्म कर लें जल्दी से। एक तो आपके पास स्टैंडर्ड फेसबुक है, ऐसे ही है, सबको पता है उसका। एक आपके पास लाइट फेसबुक है, इसका भी पता होगा आपको। ये कोई इतना रिकमेंडेड नहीं होता यूज करना। इसके अलावा इसके बाद इसके यहां पर भी एक आपके पास है बिजनेस सूट। और एक यहां पर आपके पास है फेसबुक एड मैनेजर। ये मैंने भी आपको तीनों जरा जल्दी से सेशन एंड होने से पहले गूगल पर दिखाता हूं। इसलिए दिखा रहा हूं कि मोबाइल पर आप इसको प्ले स्टोर में देखेंगे।
एक तो मैंने बोला मेटा बिजनेस सूट, ये जी मैंने लिखा मेटा। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप अपने मोबाइल से इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। मेटा बिजनेस सूट प्ले स्टोर। तो ये प्ले स्टोर पे जब जाओगे तो ये कैसे नजर आएगा, ये मैंने इसलिए दिखाया आपको। पता लग गया है? ये गूगल प्ले में आए हम। ये आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये वाला आइकॉन आपको नजर आएगा। आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर, ताकि आप मेटा बिजनेस सूट को अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकें। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। एक चीज। दूसरी चीज क्या है? मैंने क्या बोला था? फेसबुक एड मैनेजर। ये लिखा जी मैंने फेसबुक एड मैनेजर। इसके आगे भी प्ले स्टोर लिख लो भाई बेशक। प्ले स्टोर। ये एक और ऐप आ गया आपके पास। अगर आप मोबाइल से अपने एड्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है। इसका नाम है जी मेटा एड मैनेजर। इसकी शक्ल देख लें कैसी है। यानी प्ले स्टोर से अब मैंने आपको बताया आपको कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल करने हैं। नोटपैड में आते हैं वापस। स्टैंडर्ड तो आपके पास पहले से मौजूद है, लाइट की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए लाइट होता है। बिजनेस सूट आप इंस्टॉल करोगे, ये अभी मैंने आपको दिखा दिया यहां से। दिस वन इज बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट। तो ये आप प्ले स्टोर में जाके लिखोगे, आएगा, इंस्टॉल का बटन प्रेस करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी आपका फेसबुक अकाउंट है उसका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप यहां पर मेंशन करोगे और इसको यूज करोगे। उसके बाद ये सब चीजें मैं आपको पहले लेक्चर में क्यों बता रहा हूं, ताकि ये सब चीजें आपके पास पहले ही दिन से मौजूद होनी जरूरी है। मतलब इसको लॉगिन कैसे करना है? आपका फेसबुक अकाउंट जो है उसी का यूजर नेम और पासवर्ड देंगे सूट में, और उसी का यूजर नेम और पासवर्ड देंगे एड मैनेजर को कनेक्ट करने के लिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ जी? ये मोबाइल पे हमारे पास कितने वर्जन आ गए? एक स्टैंडर्ड हो गया, एक बिजनेस सूट हो गया, और एक एड मैनेजर हो गया। ये सब आपको इंस्टॉल करने हैं। इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अभी मैं दोबारा सेशन में आऊंगा तो हम इसको यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया हुआ है, मैं देखता हूं क्या मैसेज आया हुआ है जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, बिजनेस सूट में हम ये कर सकते हैं। फाइन। बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक हो गया। फाइन। अभी भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यहां पर पूछ लें। और जब तक मैं आऊंगा नहीं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे दोबारा, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको आंसर करूंगा। लेकिन अभी हमने कंटिन्यूटी में एक सेशन और इसके साथ जोड़ना है। ये अभी हमारा सेशन जो है ना ये किसी भी टाइम पर एंड हो जाएगा। और फिर मैं आपसे दोबारा एक लिंक शेयर करूंगा जो कि 9:30 पे हमारी क्लास शुरू होगी। यानी कि 5 मिनट्स आप देखें मैंने जो बताया आपको। और बेशक स्क्रीनशॉट ले लिया करें जो चीज मैं पढ़ा रहा हुआ करूं। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जिनको इंटरनेट का इशू था तो रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आया होगा तो वो उसको उस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि शुरू में ही आ जाया करें, क्योंकि मैंने अटेंडेंस लेनी होती है और यही अटेंडेंस आपकी आगे जानी होती है।